हेलो गाइस, IBPS RRB PO एंड IBPS RRB क्लर्क 2021 की प्रिपरेशन जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं, अब उनके पास सिर्फ एग्जामिनेशन में 30 to 35 डेज़ बचा है। अब ऐसे में क्या वो रीजनिंग के सेक्शन में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं? अगर हम क्लर्क की बात करें तो जो क्लर्क का पेपर होता है वो इजी होता है, बट अगर हम बात करें पीओ की तो पीओ में कुछ पजल ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा घुमा देता है, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज चेंज कर देता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो क्या ऐसे में 40 आउट ऑफ 40 वो स्कोर कर सकते हैं? और क्या उनको 40 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए? तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। स्पेशली अगर अभी तक आपका कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुआ है, आज तक आपका आरआरबी का एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुआ, और अगर आप फर्स्ट टाइम आरआरबी का पेपर देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लेना। अब क्या रीजनिंग में पॉसिबल है 40 आउट ऑफ 40? और अगर पॉसिबल है तो कैसे स्कोर करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पीओ की बात करेंगे, फिर क्लर्क पे आएंगे हम। तो अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो सबसे पहले 45 मिनट आपके पास होता है। उसमें सबसे पहले अगर अभी आप मॉक पेपर भी लगाते हो तो अभी आपको क्लियर कर लेना है अपने माइंड में कि आपको 20 या 22 मिनट आपको रीजनिंग में देना है, 23 मिनट मैथ्स में देना है। जो भी आपको टाइम मैनेज करना है वो आपके अकॉर्डिंग है। आप किस में 1-2 मिनट ज़्यादा देना चाहते हो और किस में आप 1-2 मिनट कम देना चाहते हो, वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। तो वो आप पहले से सेट कर लो। आपको एग्ज़ाम में नहीं सेट करना है, एग्ज़ाम टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, ये आपको आज के डेट से सोचनी है कि आपको कितना टाइम किस पार्ट में देना है। आपने एक बार पार्ट में कितना टाइम देना है ये डिसाइड कर लिया, इस सेक्शन में मुझे इतना देना और इस सेक्शन में इतना देना है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो कंफर्ट लेवल है वो रीजनिंग में ज़्यादा है, तो मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि मेरा रीजनिंग में कंफर्ट लेवल ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर 1-2 मिनट कम दूँ, क्योंकि यहाँ फिर मैं आसानी से मेरा कंफर्ट जोन है, तो यहाँ कम समय में भी मैं पैनिक नहीं होती हूँ। तो ये हाँ, मैं थोड़ा कम भी टाइम दे दूँगी तो मुझे चलेगा, मैनेज कर लूँगी मैं। लेकिन थोड़ा मैथ में मैं एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ हमेशा से। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। अब हम बात करें कि कैसे टाइम डिसाइड करने के बाद आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको टाइम डिसाइड करने के बाद यहाँ पर 40 आउट ऑफ 40 के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया उतने टाइम में, बस वही आपके लिए इनफ है। आपको बस उतने ही टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 40 आउट ऑफ 40 के चक्कर में नहीं रहना है कि मुझे पूरा 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मुझे तो ये वाला पजल भी आ रहा है, मुझे तो वो वाला पजल भी आ रहा है, मुझे तो वो वाला भी पजल आ रहा है। नहीं, इधर 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 के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको बस टाइम के चक्कर में पड़ना है कि आपने जितना टाइम डिसाइड किया है आप उतने टाइम में वो सेक्शन ख़त्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको वो टाइम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अगर अभी आप इसमें सुधार नहीं करोगे तो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ। अगर होता क्या है ना, देखो, मैं अगर अपनी बातें शेयर करूं आप लोगों से, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो होता ये है कि क्वेश्चन रीजनिंग के जब बनने लगते हैं तो फिर लालच आने लगता है कि ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको भी कर लूँ, और उसके चक्कर में क्या हो जाता है ना, मैथ के लिए टाइम कम बच जाता है, और फिर वहाँ पर हम टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा पैनिक भी हो जाते हैं और क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए और कितने देर में ये होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम में नहीं पता चलता है। वर्ड प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि एंड मोमेंट पे उसका आंसर
थोड़ा सा डाउट वाला आ जाता है तो जो उसे छोड़ना पड़ जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप यहाँ पर टाइम मैनेज करके चलिए रीजनिंग और मैथ के बीच में। वैसे तो पूरा आरआरबी सिर्फ टाइम बेस का टास्क है, जिसने टाइम मैनेज कर लिया उसका एग्ज़ाम क्लियर है। अभी यहाँ पर आपने अगर सिर्फ 25 क्वेश्चन भी रीजनिंग के अटेम्प्ट कर लिए, मैं कहती हूँ करेक्ट, पूरा एक्यूरेसी के साथ 25 अटेम्प्ट कर लिया, और वहाँ पर जाकर आपने जितना टाइम डिसाइड किया उससे पहले अगर आप 25 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, सिर्फ आप एग्ज़ाम्पल समझिएगा इस बात का। अब यहाँ पर आपने 25 अटेम्प्ट कर लिया, यहाँ 25 अटेम्प्ट कर लिया, और आपका यहाँ 2-3 मिनट बच गया है। तो अब आपको क्या करना है, इस 2-3 मिनट में आप अपने फेवरेट जो सेक्शन है उसमें जाइए, टाइम दीजिए और सॉल्व कीजिए। आपको पूरा 40 क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अटेम्प्ट नहीं होता है, आप अटेम्प्ट में ही मत कीजिए अगर आपको आ भी रहा है तो आपको बस टाइम उतना देखना, उतने टाइम के अंदर जितना हो सकता है उतना कीजिए, नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए। मॉक पेपर में अभी आपको यही करना है। आप देखोगे इसका रिज़ल्ट आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, और आप एग्ज़ाम के बाद से आके मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहोगे कि मैम आपने जो कहा था वैसा ही हुआ, मैंने टाइम मैनेज किया था और वहाँ मुझे उस चीज़ का बेनिफिट मिला। बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि आपको क्या करना है बेहतर। आप पज़ल जो है उसे लगाइए। पज़ल एग्ज़ामिनेशन में हमेशा 1-2 पज़ल ऐसा मिल जाता है जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो आपका या तो समय ज़्यादा ले लेता है, या फिर उसमें कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन चूज़ करने की कला पता होनी चाहिए अभी से। आपको मॉक पेपर में कौन सा क्वेश्चन आपको लगाना चाहिए और कौन सा आपको स्किप करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अभी आप जो क्वेश्चन स्किप करते हो आप बाद में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको अच्छा कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको चूज़ करना तो आना चाहिए ना। आपका जो हाथ है सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं उठना चाहिए, स्किप करने की भी आदत आपके अंदर होनी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना और कौन सा करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात एग्ज़ाम का लेवल, अगर इजी होगा तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे, रीजनिंग में 40 करके आओगे, है ना, 20 मिनट में। लेकिन अगर हाई है तो 25 क्वेश्चन करने में भी हालत ख़राब हो जाती है। लास्ट ईयर जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा ना और 5th शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम पड़ा होगा 12 को, तो उनको पता होगा कि क्या हालत हुई थी। इतना टफ पेपर आ गया था, वो शिफ्ट इतनी हार्ड आ गई थी, इतना लेंदी पेपर था ना कि वो क्वेश्चन जो थे वो थे ही नहीं 2-3 मिनट वाले बनने के लिए, और इतना स्क्रॉल करना पड़ रहा था कि प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए। अब ये तो बात हो गई आपके पीओ की। क्लर्क के लिए बात करूँ तो क्लर्क का पेपर बहुत ईजी आता है। आपको क्लर्क के पेपर में 40 आउट ऑफ 40 ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हो आप, और वो भी विदिन 20 मिनट कर सकते हो। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और आपको क्लर्क के लिए सिर्फ एक काम करना है, बस एक काम, और वो काम ये है कि आपको मॉक लगाना होगा, आपको अपनी स्पीड अच्छी करनी होगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना रीजनिंग का, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपसे ना बन पाए। इतना इजी आता है पेपर रीजनिंग का सेक्शन। मैं मैथ्स के सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं भी स्किप कर देती हूँ। क्लर्क के जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं भी स्किप कर देती थी 1-2 क्वेश्चन। तो मैथ्स के लिए मैं बिल्कुल नहीं ये बात बोल रही हूँ, अभी सिर्फ रीजनिंग के लिए बात बोल रही हूँ कि आप रीजनिंग में तो एटलीस्ट नहीं स्किप करोगे। मैंने आप लोगों के लिए एक प्लान बनाया है। आपको अगर पूरा पेपर करना होगा प्रैक्टिस में तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, या फिर आपको सिर्फ पज़ल, रीजनिंग, मशीन और कोडिंग डिकोडिंग करनी होगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जितना आप लोगों को करा दूंगी उससे बाहर तो नहीं आएगा, गारंटी है। रीजनिंग में मैं गारंटी लेती हूँ कि उसके बाहर नहीं देखने को मिलेगा, पक्का है।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब हम अगर बात करें मोटा मोटा, तो आपको अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे ले जानी है इसी 1 मंथ के अंदर, और सिर्फ प्री की नहीं, मेंस की भी। ये 1 महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस 1 महीने में जिसने पढ़ाई कर ली उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको जॉब मिल जाएगी। और जिन लोगों ने सोचा अभी है, अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, एडमिट कार्ड नहीं आया है, ये वो, फिर वो बाद में रोएंगे। अभी समय है, समय का उपयोग कीजिए। बाकी अगर आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक तो दे ही रखी हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मेंशन कर देना, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।